गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट से पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी को बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट ने टीएमसी के तीनों बैंक खातों का संचालन करने की इजाजत दे दी है, लेकिन यह काम उन्हें हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त किए गए एक विशेष अधिकारी की देखरेख में ही करना होगा। जांच एजेंसी ईडी ने हाल ही में टीएमसी के बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया था। आइए आगे बढ़ने से पहले आपको यह पूरा मामला समझाते हैं। असल में ईडी ने टीएमसी से जुड़े करीब 440 करोड़ रुपए वाले बैंक खातों की जांच शुरू की थी। इसी कड़ी में एक निजी एविएशन कंपनी से जुड़े 5 परिसरों में छापेमारी की गई थी। यह मामला साइबर पुलिस द्वारा दर्ज उस एफआईआर पर आधारित है जिसमें वित्तीय अनियमितताओं और टीएमसी खातों के जरिए संदिग्ध लेन देन के आरोप लगाए गए थे। टीएमसी के बागी ऋतव्रत बनर्जी ने इस मामले पर कहा कि यह मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। नटवरलाल की लीडरशिप में कलकत्ता से केमैन आइलैंड तक पैसा भेजा गया। नया नटवरलाल को बधाई, जो नया नटवरलाल चार्टर्ड माफिया माने कैसे हो गया। बंगाली ने कहावत है कि बाट पड़ी, ये तो सब हद के ऊपर चला गया। एक बंदा फ्लाइट खरीद रहा है 160 करोड़ रुपया, 1-2 रुपया नहीं, एक चार्टर्ड फ्लाइट, एक हेलीकॉप्टर, उसका पैसा आप दे रहे हो पार्टी का अकाउंट से। फिर महीने भर जो महीने किराया वो भी दे रहे हो पार्टी के अकाउंट से। तो लगता है ये तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। नटवरलाल का लीडरशिप में हुआ है। कलकत्ता से केमैन आइलैंड तक पैसा जाने का इंफॉर्मेशन आ रहा है। तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उन लोगों से गुजारिश रहेगा ताकि इसका जांच पड़ताल हो ठीक तरीके से। बीजेपी इस मामले में जांच पूरी होने की बात कहते हुए टीएमसी पर निशाना साध रही है। देखिए, ये तो सब जुडिस मैटर है, कोर्ट इसके बारे में संज्ञान ले रही है। पैसा तो बहुत पैसा है, इतना पैसा कहाँ से आया, कैसे आया, इसके बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए और इंक्वायरी हो भी रही है। पूरे देश में बीजेपी तो एक सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी है, इतने सारे स्टेट में बीजेपी पावर में है। लेकिन बीजेपी के बाद ही जिसको वो जो हेल्प मिला था, मतलब फिनेंशियल जो बॉन्ड उस समय जारी किया था, इलेक्टोरल बॉन्ड जिसे बोलते हैं, उस इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा पैसा मिलने वाला पार्टी टीएमसी रहा, सेकंड नंबर पे। तो ये तो लोगों को आश्चर्य किया था तब भी। आज इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी होनी चाहिए। उनके अंदर से ही क्वेश्चन आ रहा है कि ये पैसा कहाँ से आया, किसका पैसा है। कांग्रेस का ऐसा चोराई पैसा बहुत स्थान पर है और छोटा छोटा कंपनी बना के कुछ दूसरा प्रतिष्ठान में वो रुपया छुपा के रखा और ईडी का इंक्वायरी में, छानबीन में स्पष्ट निकाल के आया 400 करोड़ रुपया। ऐसा 400 करोड़ नहीं, तृणमूल कांग्रेस का गुप्त रुपया 4000 करोड़ से भी ज्यादा होगा। एक एक करके सारे तथ्यों सामने आ जाएगा। बहुत ऑनेस्ट ममता बनर्जी, ये है उनका परिणाम। दूसरी तरफ टीएमसी का कहना है कि कोर्ट ने यह माना है कि आरोप हैं, लेकिन उसका कोई सबूत नहीं है। ईडी विपक्ष को प्रताड़ित करने के लिए सरकार का एक हथियार है। लेकिन अभी तक जो इंफॉर्मेशन है, एक तो तृणमूल कांग्रेस दे आर बीइंग अलाउड टू ऑपरेट द बैंक अकाउंट्स, जो डे टू डे खर्चे है वो कर सकते हैं, स्पेशल ऑफिसर रहेंगे। दूसरा, ये कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है, ये एलिगेशन हो सकता है, एलिगेशन जो भी कुछ हो सकता है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा क्या कोई प्रूफ क्या है कि उसका फ्रीज किया जाए। ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। तीसरा ये है, इसके बारे में मेरा कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ईडी तो इतना केस करते हैं, कौन केस में कन्विक्शन हुआ है अभी तक? ईडी ऑपोजिशन को हैरेस करने के लिए एक हथियार है। बंगाल चुनाव के बाद टीएमसी 2 गुटों में बढ़ चुकी है। अब कथित मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले पर भी पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है।